राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री सीताराम। ये मैंने सर वेदांत सर की वीडियो देखी है, वो फेसबुक, हाँ यूट्यूब पे ही देखी थी कि ये बता रहे हैं जो कारण है छोटे छोटे बच्चों को अटैक्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसा क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो कुछ नहीं सोचते ऐसा। तो एक कारण कह रहे हैं कि माता पिता है कारण इन सब चीज़ों का। तो बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं कि हम माता पिता ही अपने बच्चों के लिए का सबसे बड़ा, उनका अच्छा बुरा हमसे ही होता है। हम ही करते हैं जाने अनजाने में और जानबूझकर कुछ चीज़ें, उनका अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है हमसे ही होता है उनका। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो अलग से टॉपिक है। पर एक जो सबसे बड़ा का 8 साल की, और एक मैंने देखा था एक न्यूज़ में शायद KG में पढ़ती है वो बच्ची, कितने 5-6 साल की, कितने की याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से। तो उसको अटैक आया बच्ची को और सीधा डेथ हो जाती है, बच्चे नहीं रहते हैं। एक सबसे बड़ा कारण यही नहीं बता रहे हैं, रिसर्च भी हैं काफ़ी, और यूजुअली अगर देखा जाए तो यही कारण है जो हम अपने बच्चों को बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन ये सब चीज़ें देते हैं ना, सबसे बड़ा कारण है इनका। एक सुबह से नाश्ते में ब्रेड, टोस्ट तो फिर भी ठीक है, सूजी के बनते हैं, ब्रेड और बिस्किट, ये सब चीज़ हम अपने बच्चों को गलत देते हैं। बहुत ज़्यादा एक गलत खान पान हो गया है बच्चों का हमारे आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा, और गाँवों में तो बहुत ये चीज़ें कम हैं। हमारे यहाँ पे भी गाँव में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें कम हैं। शहरी ज़रा सा थोड़ा सा कहीं बाहर हट के आओ शहर में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह जगह मोमोज, चाउमीन, इन सब के ठेले स्टॉल बिकते हैं, और लोग खाते भी बड़ी चाव से हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बच्चों को भी देते हैं। इनसे मेरे पति यही कहते हैं, हम लोग उन लोगों ने जैसे रात में खाना बना जो अम्मा लोग हमारी इतना बनाती थी, ये बताने लगते कि सुबह के लिए रोटी बच जाती थी, 1-2 ऐसे रोटी, जब ये लोग छोटे थे स्कूल जाते थे जब। और मैंने भी मतलब कई बार देखा है हमारे यहाँ पे रात में सबके खाना खाने के बाद इतना ही बनता ही इतना ही यूजुअली गाँव में तो कि बच ही जाता है उसमें। तो जैसे सुबह से भूख लगी बच्चों को, दूध के साथ मिल के चीनी गुड़ डाल के दे दी रोटी, और हम लोगों ने भी ऐसी खाई है। और हमारे गांव मतलब ससुराल में तरफ तो सबसे ज़्यादा दलिया, सूजी का हलवा और बासी रोटी दूध के साथ, और बच्चों को दूध दिया जाता है। चाय तो बच्चे हमारे यहाँ पे पीते ही नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत कम। कभी कभी ज़्यादा ठंडक कुछ हुई, सर्दी है, जुकाम है, तो ही बच्चों को चाय दी जाती है, वरना नहीं देते हम लोग। मैं भी अपने बच्चों को नहीं देती। और मेरे बच्चे पहले थोड़ा बाहर का ज़्यादा आ जाता था, जब से मैंने कुछ ये चीज़ें देखी कि कैसे बनता है, बहुत गंदी तरीके से बनाया जाता है खाना स्टॉल ठेलों पर, सब कुछ भी हो सब जगह बनाते हैं ऐसे बेकार गंदगी से, अनहाइजीन होता है। तो मैंने भी बहुत कम कर दिया अपने बच्चों को बाहर का देना, और आप लोग भी ऐसे ही कीजिए अपने बच्चों के लिए। मोमोज है कभी कभी बनाइए, 1-2 हफ्तों में बनाने चाहिए हमें, रोज़ नहीं देने भी बाहर के तो देना ही नहीं चाहिए अपने बच्चों को। कभी 1-2 हफ्ते 10-12-15 दिन बाद कभी चाउमीन बना दी, फिर 15 दिन 12 दिन 15 दिन बाद कभी मोमोज बना लिए। बड़ी आसान चीज़ें भी हैं, घर में बन भी जाती हैं। शाम के टाइम है, सुबह नाश्ते में जल्दी है तो नहीं, शाम के टाइम तो बना ही सकते हैं इन सब चीज़ें। अपने बच्चों को दे दो, उनका मन भी रह जाएगा। और मैगी जो रोज़ कई घरों में होता है, उठाई मैगी बना दी, दे दी लंच में बच्चों के लिए,
बच्चे स्कूल से आए, मैगी उठाई, बना दी, दे दी उनको खाने के लिए। सब बहुत ज़्यादा बेकार घटिया क्वालिटी के खाना है। इनसे ना तो हेल्थ होती है ना कुछ, उल्टा बल्कि नुकसान ही होता है बच्चों को लौटकर। हम बड़ों को भी होता है, सबके लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं ये। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को मखाने भून तल कर दीजिए। शुद्ध अगर घी मिल जाता है तो बढ़िया है, वरना नकली घी भी यूज मत कीजिए अपने बच्चों के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। सरसों के तेल में मैं बना देती हूँ पूड़ी पराठे, और घी अच्छा मिल जाता है कहीं से तो घी यूज कर सकते हैं, वरना सरसों का तेल या डालडा ठीक रहता है यूज करना बच्चों के लिए। तो रिफाइंड वगैरह भी यूज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत कम, मैं करती थी पर बहुत कम कर दिया मैंने। अपने बच्चों को आप साबूदाने की खिचड़ी उन्हें दीजिए, समझाइए। हाँ, बच्चे नहीं खाते हैं, मेरे भी नहीं मानते हैं, पर मैं समझाती हूँ उन्हें। उनके बेनिफिट्स, जो फालतू की चीज़ों के उनके नुकसान और अच्छी चीज़ों के फ़ायदे बताने चाहिए हमें अपने बच्चों में। बताती हूँ कि आपको ये खाने से लंबाई नहीं बढ़ेगी, पिट्ठू दर्द होगा, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं बच्चों को। हम बताएंगे, उन्हें सिखाएंगे, समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। बच्चे बिल्कुल समझते हैं। हम 1-2 बार ही अपने बच्चों को देंगे। सुबह से दूध दलिया बनाइए, दूध दलिया दीजिए, और जैसे दलिया भूंज कर फ्राई, ड्राई रोस्ट करके मतलब, और उसमें बस आलू टमाटर और सीजनल की जो सब्ज़ी आती हैं थोड़ी थोड़ी काट कर आप वो डाल के दीजिए। मैं ऐसे ही देती हूँ, जैसे दलिया दे दिया, नमकीन दलिया होता है, ऐसे सब्जियों को डालकर बनाते हैं। नमक डाल, थोड़ी सी हल्दी, ज़रा सी धनिया डाल दो। अगर बच्चे मिर्ची ज़्यादा छोटे हैं, जैसे मेरा भी छोटा है अभी थोड़ा, तो वो मैं मिर्ची स्किप करने लगी हूँ। अब हर चीज़ में, किसी चीज़ में नहीं डालती हूँ। हम लोग को खानी है ऊपर से खा लेते हैं हरी मिर्ची, और लाल मिर्ची तो हम यूज ही नहीं करते हैं, ना करनी चाहिए लाल मिर्ची यूज। लाल मिर्ची भी बहुत नुकसानदायक रहती है। अब बच्चों को मैं अपने ऐसे देती हूँ कि नमकीन दलिया हो गया, दूध दलिया, सादा दलिया बना के दूध दलिया हो जाता है, और कभी साबूदाने की खिचड़ी मखाने घी में या सरसों के तेल में फ्राई करके देते हैं। और पूड़ी पराठे तो काफ़ी हद तक ठीक भी हैं। मैदा तो बिल्कुल स्किप करनी चाहिए हमें। जंक फूड तो बिल्कुल देने ही नहीं चाहिए बच्चों को, मतलब देना क्या, देने ही नहीं चाहिए। बहुत कभी सेवइयाँ बनाते हैं, जैसे हम अपने घर पे, वो फ्राई करके और अच्छे से बढ़िया मैगी बना के वैसा उसको टेस्ट दे के वैसा कर सकते हैं। बच्चों के लिए इतने आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं बना के उनके लिए देने के लिए, उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाने के लिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।